हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग टॉपिक के बारे में। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमारी पूरी वीडियो को देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सेल सिग्नलिंग, जैसे कि कोई सेल है तो ये है साइटोसोल, ये उसके बीच में जो है न्यूक्लियस, और इसके बाहर वाला भाग में जो पाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं सेल सिग्नलिंग। ऑल सेल रिसीव एंड रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अर्थात सभी सेल सिग्नल को रिसीव करते हैं और सराउंडिंग को रिस्पॉन्स करता है। सिग्नल मॉलिक्यूल की एक वैरायटी होती है जो एक सेल की सरफेस पर स्रावित या व्यक्त होती है और एक सेल द्वारा व्यक्त रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। वे कई व्यक्तियों की सेल्स के कार्यों को एकत्रित और समन्वयित करके बनाते हैं जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यह सेल स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल पर प्रतिक्रिया करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में आमतौर पर निम्नलिखित चरण में शामिल हैं। तो हम देखते हैं पहला क्या है। पहला है सिग्नलिंग सेल द्वारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस और रिलीज होता है। फिर दूसरा जो है टारगेट सेल तक सिग्नल का ट्रांसपोर्ट होता है। और तीसरा एक विशिष्ट रिसेप्टर द्वारा सिग्नल को बांधना जो कि इसके एक्टिवेशन की ओर ले जाता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे की शुरुआत होती है और इस प्रकार से सेल सिग्नलिंग होती है। फिर हम देखते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो क्या क्या है। थ्री कैटेगरीज। पहला है एंडोक्राइन, दूसरा है पैराक्राइन और तीसरा जो है ऑटोक्राइन। ठीक है, अब देखते हैं पैराक्राइन नेवर या नीवर बाय सेल में कार्य करता है और जो ऑटोक्राइन है ये स्वयं से सीक्रेट होकर स्वयं का कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे हम देखते हैं इसमें कितने टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स, एक जो है पेप्टाइड नेचर का हार्मोन्स, दूसरा स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स और तीसरा एमिन्स नेचर का हार्मोन्स, चौथा जो है कैटेकोलामिन्स नेचर का हार्मोन्स। इसमें कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये जो है सेल सरफेस रिसेप्टर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर या जीपीसीआर रिसेप्टर। जीपीसीआर ये क्या है हम देखते हैं। जी प्रोटीन कॉपल्ड रिसेप्टर, इसमें ये सभी हार्मोन्स आते हैं जैसे कि पेप्टाइड नेचर का हार्मोन्स। इसमें जो है सेल सरफेस रिसेप्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए इंसुलिन, ग्लूकेशन और सोमेटोस्टेनिन। और फिर दूसरा जो है स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स है, इसमें साइटोसोलिक रिसेप्टर आएगा, साइटोसोलिक रिसेप्टर। फिर एग्जाम्पल में देखिए टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, और तीसरा हम देखते हैं एमिन्स नेचर का हार्मोन्स। एमिन्स नेचर का हार्मोन्स में क्या होता है, न्यूक्लियस रिसेप्टर। न्यूक्लियस रिसेप्टर में T3 और T4 अर्थात ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। अब फिर देखते हैं चौथा जो है कैटेकोलामिन नेचर का हार्मोन्स। इसमें कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं। कैटेकोलामिन नेचर का हार्मोन्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल सरफेस रिसेप्टर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो चलिए आगे की वीडियो में हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या होता है, कैटेकोलामिन नेचर का होता है। एग्जाम्पल के लिए एपिनेफ्रिन। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीग्रल प्रोटीन जो कि रिसेप्टर के रूप में होता है, उसमें कैटेकोलामिन नेचर का एपिनेफ्रिन पाया जाता है और यह एपिनेफ्रिन जो होता है जीपीसीआर में आके बाइंड हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर जैसे ही जुड़ता है इस इंटीग्रल प्रोटीन के साथ ये जी प्रोटीन जुड़ा रहता है। ये जी प्रोटीन जुड़ा रहता है
यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसमें उपस्थित जीडीपी, जीएस अल्फा, बीटा, गामा आदि पाए जाते हैं और ये सभी जब अलग हो जाते हैं, जैसे ही ये अलग होते हैं तो ये जीटीपी जो होता है जीडीपी में चेंज हो जाता है। ये सभी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो यहाँ जैसे देखते हैं हम एटीपी एडीपी में चेंज हुआ है, तो ये जीटीपी, जीएस अल्फा ये जो होते हैं एसी में जुड़े रहते हैं। एसी अर्थात एडिनाइनिन साइक्लेज इसके प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं। ये एडिनाइनिन साइक्लेज जो है इंटीग्रल प्रोटीन में जुड़ा रहता है और यह एसी जो होता है अर्थात एडिनाइनिन साइक्लेज एटीपी का 2 फास्फेट समूह को बाहर निकाल देता है। ये एटीपी है, एटीपी के 2 फास्फेट ग्रुप को बाहर निकाल देता है और इसे साइक्लिक एएमपी में चेंज कर देता है, जो कि सेकेंड मैसेंजर के रूप में होता है। और जैसे ही इसको चेंज कर देता है तो ये साइक्लिक एएमपी जो होता है फास्फोकाइनेज के कारण फास्फोकाइनेज को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण मैनी टाइप ऑफ सेलुलर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर है कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे की वीडियो हम कल डिस्कसिंग करेंगे।